लाइन है इस गांव में? नहीं। लाइन नहीं है। स्कूल है? नहीं। स्कूल भी नहीं है। आंगनबाड़ी? कुछ नहीं है। यहाँ बिजली है, लाइन है? नहीं है, बिजली नहीं, लाइन कुछ भी नहीं। 70-80 आदमी बच्चा लोग हमारा है यहाँ पे, लेकिन कोई स्कूल का सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ स्कूल नहीं है? एकदम स्कूल नहीं है। आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी भी तो यहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं है। पढ़ाई नहीं की हो? नहीं। एक भी क्लास तक नहीं? नहीं। तुम बाबू पढ़े हो? नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हो? तुम लोग पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं। नहीं। तुम पढ़ते हो? नहीं। स्कूल यहाँ नहीं है? नहीं। तुम लोग कोई नहीं पढ़े हो? कोई नहीं? नहीं, हम लोग नहीं तो तुम लोग करते क्या हो? क्या करेंगे, कुछ भी स्कूल है ये नहीं। ऐसे ही दिन भर गांव में? स्कूल आइए ना तो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग। स्कूल है ये नहीं? नहीं है। कोई नहीं पढ़े? तुम भी नहीं पढ़े जाते हो? नहीं। आंगनबाड़ी नहीं है? नहीं। आंगनबाड़ी है यहाँ? नहीं है। बिहार के एक ऐसे गांव में है जहां पे अभी तक बिजली की कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है। पीछे आप देखेंगे किस तरीके से मिट्टी का मकान है, खपड़े का मकान है, और हर एक मकान के पास एक एक सोलर प्लेट आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, इन्हें से भी जानते हैं और पूरे गांव को भी हम दिखाएंगे कि वर्तमान में मौजूदा स्थिति इस गांव की क्या है। क्या नाम हुआ चाचा? कोकिल सिंह। कौन सा गांव है? इस गांव का नाम क्या है? कोसदरिया टोला नवाड़ी। कौन जिला में आता है? जी, नवादा में। नवादा जिला में आता है। तो नवादा जिला से डायरेक्ट कोई सड़क है इस गांव के लिए? नहीं सर, डायरेक्ट रोड नहीं है। ये बताइए कि आप लोगों को अगर बाजार से काम आता है, कोई काम लगता होगा, तो कौन सा बाजार आपको नजदीकी पड़ता है? नज़दीक तो सर हम लोग के क्वार्टर में पड़ता है। कोडरमा पड़ता है? हाँ, कोई साधन यहाँ गाड़ी के साधन नहीं है। और कोई साधन है नहीं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर इस गांव में आना है, बिहार में ही ये गांव आता है, बिहार के नवादा जिले के रजौली प्रखंड के अंतर्गत ये गांव आता है, लेकिन इस गांव में आने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है जो कि ग्रामीणों द्वारा ही बनाया गया। आप ही के लोगों द्वारा ये जो कच्ची सड़क हाँ, हम लोग अपना मेहनत से बनाए हुए हैं। आप लोग अपना मेहनत से बनाए? जी। सरकार ने अभी तक आप लोगों के सड़क की व्यवस्था नहीं व्यवस्था किया है। इधर कभी आप लोग बीमार पड़ते तो एम्बुलेंस वगैरह आता है? नहीं सर, कोई भी नहीं आता है। आदमी भगवान के भरोसे से जो बचता है सो बचता है, नहीं तो फिर वहाँ ले जाना पड़ता है। जहाँ 1 घंटा में जाना, वहाँ सर 10 घंटा में पहुँचा, तब तक आदमी जो होता है सो गुजर भी जाता है, चाहे तब बचबे करता है। हाँ, इधर कोई सर यहाँ कोई स्कूल में स्कूल की व्यवस्था है, सब बच्चा लोग ऐसे एकदम ऐसा है। यहाँ स्कूल भी नहीं है? जी, कुछ नहीं, एकदम स्कूल कुछ नहीं है। यहाँ बिजली है, लाइन है? नहीं है, बिजली नहीं, लाइन कुछ भी नहीं है। बिजली नहीं है? जी नहीं। ये सोलर प्लेट देख रहे हैं कि आप हर घर के सामने लगाए हो, ये सर सब बिगड़ा हुआ है। वो खाली ऐसा आन के वो टांग दिया कि आप लोग को सोलर वोलर बैठा दिया, 2 महीना जला, उसके बाद कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, सरकार की तरफ से लगाया गया था? लगल तो है सर सरकार की तरफ से, लेकिन चला नहीं। कुछ दिन चला, उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद फोन फान भी करते हैं तो वहाँ कोई आदमी नहीं गुम हो गया है। अच्छा, ये बताइए, तो आप लोगों के गांव में बिजली नहीं है तो फिर मोबाइल वगैरह चार्ज कैसे करते होंगे? कैसे मोबाइल वही सर अपना पैसा लगा कर उसी खरीदना पड़ता है, क्या बोलता है, बैटरी उटरी वैसे करके चार्ज करते हैं। तो इस गांव में लाइन भी नहीं? लाइन नहीं है। स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है। पानी तो सर बहुत हम लोग कादो पी रहे हैं, अभी देख सकते हैं सर सामने में भाई। पानी भी नहीं है? नहीं है सर। तो यहाँ पे नल जल देख रहे हैं, टंकी लगा हुआ है, देखिए तो यहाँ पे टंकी लगा हुआ है। सर सब वो बिगड़ गया है। बिगड़ा हुआ? सर बिगड़ा हुआ, जहाँ पानी खुल के बिगा जाता है। जब लगा था तो चला था? लगा था सर, चला था 1-2 महीना। उसके बाद सब जानते हैं पानी खुल गया है। कितने दिन से खराब है? करीब तो यहाँ सर 4-5 महीना से खराब हो गया है। 4-5 महीना से? जी। तो आप लोग अभी पानी कैसे पी रहे हैं? पानी ऐसे सर मट्टी वाला कुआं काट कूट कैसे जीवन पाल रहे हैं। अच्छा, कुआं से किसी तरीके से? जी हाँ, मट्टी कुआं से सर। चलिए इस गांव को दिखाते हैं और ये लोग जिस कुएं से पानी पीते हैं उस कुआं को भी हम दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं कि किस तरीके का हालात है इन गाँवों का। कोई रास्ता नहीं है, आप जैसे चाहे वहाँ से उतर सकते हैं, वहाँ से चल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रास्ता यहाँ नहीं है। अगर यहाँ आपको आना हो तो शायद ही यहाँ कभी आप लोग आ पाए होंगे। अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से मिट्टी का घर है, खपड़े का ही घर मिलेगा। यहाँ इस तरीके से देखिए, हर घर के सामने एक सोलर प्लेट तो लगाया गया है, लेकिन ये भी ख़राब हो चुका है, ये भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। चलिए जिस कुएं से ये लोग पानी पीते हैं उस कुएं को हम दिखाते हैं कि किस तरीके का ये लोग अभी पानी
पी रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि पूरे तरीके से कनेक्टिविटी से कटा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत हर गांव को विकास करना है, मुख्य मार्ग से हर गांव को जोड़ना है, लेकिन फिर इस गांव को क्यों नहीं जोड़ा गया है। देखिए, यही वो कुआं है जहां से अभी पूरे गांव के लोग पानी पी रहे हैं। इस कुओं को भी मैं दिखा देना चाहता हूं। देखिए किस तरीके का पानी है। थोड़ा पानी ज़रा निकालिएगा तो बाल्टी में। देखिए क्या पानी है, किस तरीके का पानी है। इस पानी से अगर नेताएं आए तो इस पानी से हाथ भी धोना पसंद नहीं करेंगे। जिस तरीके के पानी ये लोग अभी पीने को मजबूर हैं। क्या करें, मजबूरी है। इन गाँवों में किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। देखिए कितना गंदा पानी है। यही पानी आप लोग पीते हैं? जी सर, यही पानी हम लोग पी के सर्दी हो, बीमारी हो जाए तो जान जगह तो क्या करें, पियासल तो पीवे करते हैं सर। तो इस पानी से आप लोग बीमार पड़ जाते हैं? बस बीमार तो पड़ते हैं, क्या करें सर, कोई यहाँ पे उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है? जी नहीं, कोई उपाय नहीं है। कोई देखने नहीं आता? कोई देखने नहीं आता है। पानी में कीड़ा हो जाता है, पानी में कीड़ा हो जाता है? कीड़ा हो जाता है, यही पानी पीते हैं? मजबूरी हम लोग पीना पड़ता है। इसी तो कीड़ा हो जाता है, इसका छान के हम लोग को पीना पड़ता है। छान के पीते हैं? जी सर, रख देते हैं, उसके बाद इसको छान के पीते हैं। यही पानी आप लोग पीते हैं? हाँ, हैं? यही पानी पीते हैं। कितने दिन से? सब दिन पी रहे हैं, जब से शादी होता है तब से पीते हैं ये कुआं पानी। यही कुआं का पानी पी रहे हैं? हाँ जी। रास्ता यहाँ आने के लिए है? नहीं, रास्ता भी नहीं है? नहीं, तो आप लोग आते जाते कैसे हैं? पैदल ऐसे देखते हैं, पैदल पहाड़ 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 चलते हैं। हाँ। राशन मिलता है? राशन मिलता है वैसे, कितना मिलता है? रजौली में मिलता है। रजौली जाना पड़ता है। यहाँ से कितना भाड़ा लगता है जाने में? 200 भाड़ा लगता है। 200 रुपया भाड़ा? हाँ, तो फिर आपको बचता क्या होगा? 5 किलो राशन लाने जाते 200 रुपया भाड़ा ही दे देते हैं। कुछ नहीं बचता है। कुछ नहीं बचता है? नहीं। कितना? 4 केजी? तो 5 केजी मोदी जी तो बोल रहे हैं 5 केजी 5 के देता, लेकिन कोटा 4 के ही देता हम लोग को। हम लोग के क्या करके, हम लोग के सरकारी से कुछ नहीं मिलता है, सब 4 किलो आप लोग को देंगे। 4 केजी? 4 किलो, हाँ सर। देखिए क्या हालात है इन गांव में, कैसे लोगों के साथ किया जा रहा है। इन लोगों को जो 5 केजी जो हक है वो भी नहीं प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है। 4 केजी ही दिया जा रहा है। और वो भी कहाँ से? रजौली से जाते हाँ हैं? हाँ, हरदिया से। हरदिया हाँ। से? तो यहाँ से पहले कोडरमा से फिर ऐसे ही पैदल हम लोग जाते हैं ना, तो ट्रैक्टर करके यहाँ से हम लोग भाड़ा करते हैं और यहाँ करके जाते हैं पूरे गाँव में। ये पूरा नवाडी मिलकर झराई गाँव 2 गाँव मिलकर हम लोग जाते हैं यहाँ से, समझे नहीं सर। आज जा करके हम लोग ट्रैक्टर को सेट करते हैं तो एक आदमी पर 200 भाड़ा लेता है हम लोग का। तो 200 भाड़ा लगता है तो हम लोग जाता है हरदिया पंचायत में पड़ता है, हरदिया चल जाते हैं। हरदिया में जा करके हम लोग लाते हैं तो 200 पड़ता है। और आदमी पर 5 किलो से राशन देता है, लेकिन 4 किलो देता है हम लोग आदमी पर। 4 केजी? हाँ, 4 केजी देता है हम लोग, चावल देता है उसमें से, समझे ना। तो 200 रुपया एक आदमी पे भाड़ा लग जाता है। तब बताइए, 100 रुपये जाने में लगता है, 100 रुपये आने में। मान लिया जाए अगर एक आदमी आप हैं, एक आदमी को 5 किलो राशन मिलता है, तो 5 किलो मान लिया जाए 5 किलो, तो 200 रुपया आपको भाड़े लग रहा है। तो फिर राशन और भाड़ा ये तो बराबर हो गया, फिर लाने से फायदा ही क्या? हम बहुत देखिए, मैं एसडीओ साहब के भी हम कंप्लेन किए थे, जब वहाँ पर हम आवेदन लिख के दिए थे हम लोग। तो एसडीओ बोला कि ठीक है, तब ये रोड खराब है, रोड अभी हरदिया डैम वाला जो बन रहा है वो रोड जब बन जाएगा तो हम दिलवा में भी हम लोग जब फिर चालू कर देंगे। पहले दिलवा में बढ़ता था, तो देखिए देखें तो डीलर साहब ने कोई घोटाला करने लगा, तो हम 105 बार हम लोग जब्त किए थे हम लोग। अब जब्त करके जब हम कंप्लेन किए, मीडिया लोगों को जब कंप्लेन किए हम लोग, तो जाकर फिर 3 महीने सस्पेंड हुआ था वो डीलर साहब ने। तो सस्पेंड हुआ, तो सस्पेंड होने के कारण क्या बोला कि ठीक है, तो हम बोल कुछ दिन रोड बन जाएगा तो हम लोग आने जाने में, गाड़ी के आने जाने में थोड़ा राशन लेने में दिक्कत होता है, तो हम लोग बोल यहाँ आके फिर हम फिर राशन बांटेंगे। फिर अभी नहीं बांट रहे हैं यहाँ आकर, तो फिर वहीं जाना पड़ता है। फिर वही जाना पड़ता है, हम लोग हरदिया के लाना पड़ता है राशन हम लोग का। अब बताइए, इन लोगों को 5 केजी राशन ही मिलता, 5 केजी वो भी नहीं दिया जा रहा है, 4 केजी दिया जा रहा है। अब ये लोग को 4 केजी राशन ही मिल रहा है, उसमें से 200 रुपया भाड़ा ही लाने में लग जा रहा है। तो बताइए इन लोगों को फिर बचा क्या बचा? और एक गांव देख लीजिए, इस गांव की हालात क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं अभी आई है। इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने बोला नहीं, जो लोकल सांसद विधायक इन लोगों से बोला नहीं कि यहाँ पे लाइन नहीं है? हम देखिए प्रकाश, हमको यहाँ इस जिला में प्रकाश भी आया था विधायक जी। तो हम लोग जब मीटिंग हुआ था सिरदला प्रखंड में, तो हम लोग गए तो बोला कि देखिए हमकी तरफ से बोर्ड जी दीजिए, से हम ये जो रोड बने, जो रोड निकला हुआ है, से हम रोड हम बनवा देंगे। तो ये रोड वाला ठीक है हम बनवा देंगे। तो प्रकाश भी जब जिस दिन से जीता उस दिन से वहाँ देखने तक भी नहीं आया रोड की क्या समस्या, गरीब लोगों को क्या समस्या और नहीं है थी। तो इसके लिए हम लोग भी कल चलो क्या अब देखेंगे, अब नेक्स्ट टाइम जो खड़ा होगा तब देखा जाएगा हम लोग। अच्छा ये बताइए कि अब नज़दीके में चुनाव है, ये नवादा जिला में आता है, तो 19 तारीख को वोटिंग है ना इधर,
तो इधर कोई नेता उता वोट उट मांगने आए हैं? अभी तक वोट तो मांगने नहीं आया सर, लेकिन 2-3 दिन में से सुन रहे थे आ जाएगा वो यहाँ पर करने के लिए, समझे ना सर। अभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है। अगर मान लीजिए इधर वोट मांगने के लिए आते तो आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग देखिए पहले हम लोग जो भी आते हैं वोट मांगने, हम तो पहले कंप्लेन करते हैं हम लोग। पहले देखिए हम लोग कुआं की स्थिति क्या है, पहले रोड की स्थिति क्या है हम लोग का। गर्भवती महिला को लेने हम लोग बहुत दिक्कत पड़ता है, समझिए। पहाड़ पर लेकर गोली खोली टांग लेना पड़ता है हम लोग की, समझे सर। ये मार्केटिंग करने में हमको बहुत दिक्कत होता है इधर। तो हम लोग क्या करें, हम लोग हर चीज़ की समस्या खाली बोलते हैं हाँ ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे, कुछ काम करता है ये लोग नहीं। अब वोट लेके चला जाता है यहाँ से। मतलब कि नेता साहब आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते वादे करके, जीत के चले जाते, फिर 5 साल दिखने नहीं आते फिर। चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई नहीं। इधर नीतीश कुमार कभी आए हैं? नीतीश कुमार कभी नहीं आए सर इधर नहीं आए। नहीं, 70-80 आदमी बच्चा लोग हमारा है यहाँ पे, लेकिन कोई स्कूल का सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ स्कूल नहीं है? एकदम स्कूल नहीं है। आंगनबाड़ी भी तो यहाँ नहीं है। और यहाँ भी आंगनबाड़ी दिया गया है और मिडिल स्कूल दिया है 8वां तक के, तो दिलवा में दिया है सर। दिलवा देखिए खड़ा पहाड़ी है, ये पहाड़ी बच्चा लाने जाने में दिक्कत होता है। रेलवे जो क्रॉसिंग जो बनाया है कोडरमा से लेकर नहासियों तक, तो पूरा गड़ा कर दिया है, कम से 100-200 फीट गड़ा कर दिया सर। उसमें आना जाना बच्चा को चढ़ने आने में दिक्कत होता है, कैसे जाएगा बच्चा लोग। ऐसे हम जानो जिला परिषद से मेवालाल जी से हम बात किए थे, मीडिया लेकर आया था। मेवालाल जी बोला कि समस्या को हम हल करेंगे, देखो वो भी एक दिन आया लेकर के, बाद दोबारा वो भी दिखाई नहीं दिया। तो बताइए क्या हालात है इन गाँव का? आप लोगों का राशन मिलता है? हाँ सर मिलता है। कितना? 5 किलो 10 किलो 4 किलो ऐसे करके मिलो है। कहाँ? वहीं रजौली जाते? रजौली। भाड़ा कितना लगता है जाने में? 200 रुपया। लाइन है इस गाँव में? नहीं, लाइन नहीं है। स्कूल है? नहीं, स्कूल भी नहीं है। आंगनबाड़ी कुछ नहीं है यहाँ। अब कोई बीमार पड़ता है तो दिखाने के लिए कहाँ जाते हैं? तिलैया। झुमरी तिलैया। हाँ। कितना दूरी पड़ता है यहाँ से? कितना मीटर दूर है? 10 कितना? 50-60 किलोमीटर है सर यहाँ से। 50-60 किलोमीटर? हाँ 50-60 किलोमीटर है। पैदल जाते हैं कि गाड़ी से? नहीं सर, हम लोग सवारी मंगवाते हैं, तो सवारी कम से 100 रुपये लेता है यहाँ से 100 रुपया भाड़ा लेता है। तो 100 रुपये जाने में, 100 रुपये आने में, 200 भाड़ा वो भी देता है। 200 रुपया भाड़ा? 200 भाड़ा लगता है। मार्केट भी करने जाते हैं तो 200 भाड़ा लग जाता है। मार्केट भी कुछ करने जाते हैं 200 रुपया भाड़ा लग जाता है। और ये सब बच्चा सब ऐसे ही कोई नहीं पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है सर? जी सर, कोई नहीं पढ़ता है। यहाँ स्कूल नहीं है सर। यहाँ स्कूल है? जी नहीं। तो सब तुम लोग ऐसे ही हो? पढ़ाई नहीं की हो? नहीं, एक भी क्लास तक नहीं। तुम बाबू पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? तुम लोग पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं। नहीं, तुम पढ़ते हो? नहीं। स्कूल यहाँ नहीं है? नहीं। तुम लोग कोई नहीं पढ़े हो? कोई नहीं, हम लोग नहीं। तो तुम लोग करते क्या हो? क्या करेंगे, कुछ भी। स्कूल है ये नहीं, ऐसे ही दिन भर गाँव में? स्कूल है ये ना, तो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? स्कूल है ये नहीं है। कोई नहीं पढ़े? तुम भी नहीं पढ़े जाते हो? नहीं। आंगनबाड़ी नहीं है? नहीं। आंगनबाड़ी है यहाँ? नहीं है। पढ़ने जाते हो? नहीं जाते। नहीं। बताइए, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, पूरा का पूरा ग्रामीण है। इस गांव का दृश्य आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके का गांव है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। यहाँ पे आने के लिए प्रॉपर रास्ते तक नहीं है। बताइए, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हमारा देश आज चांद और मंगल पे चला गया है, चांद पे पानी खोज रहा है, लेकिन इस ग्रामीणों को अभी क्यों नहीं? बिहार का ही एक गाँव है, नवादा जिले के रजौली प्रखंड के अंतर्गत का ही एक गाँव है, जहाँ पे अभी लोगों को पानी प्रॉपर तरीके से पीने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। अगर कोई यहाँ बीमार पड़ जाते हैं तो यहाँ पे एम्बुलेंस तक के नहीं आ पाता है कि यहाँ से मरीजों को ले जाकर इलाज कराया जा सके। लोग अभी भी पुराने ज़माने से डोली खटोली से पहाड़ों पे चढ़कर मरीजों को ले जाते, तब तक काफ़ी देर हो जाया करती है। अब बताइए क्या स्थिति है बिहार की। नीतीश जी कहते हैं कि हमने गाँव को स्वर्ग बना दिया, हर गाँव को मुख्य सड़कों से जोड़ दिया है, बिजली की व्यवस्था करा दी है, पानी की व्यवस्था करा दी है, तो फिर इस गाँव में क्यों नहीं है? ये भी तो बिहार का ही गाँव है, बिहार में ही ये गाँव आता है। योजनाओं का प्रॉपर लाभ नहीं मिल रहा है। जो राशन 5 केजी मिलना चाहिए 4 केजी मिल रहा है। पेंशन मिलता है? पेंशन सर नहीं, पेंशन नहीं मिलता है। आप तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, पेंशन मिलना चाहिए। नहीं मिलता है। पेंशन भी नहीं मिलता है? नहीं। यहाँ इधर कोई आता नहीं चेक करने के लिए? कोई अधिकारी नहीं आता चेक करने के लिए? कहता है कि हो जाएगा, लिख लगबे नहीं करता है। नहीं, क्या कोई नहीं देखने आता है? यहाँ खाली वोटवा घर ही आता है कि बोल वोट लेना दीजिए, तो यहाँ से बोल सब पटा जाता है।
वोट लेने टाइम आता है। हाँ यार अभी कोई इलेक्शन में अभी हो रहा है तो बोल जकरो मुंह न देखे तकरो मुंह देखो थे यार, यहाँ कुछ के व्यवस्था हमने नहीं मिले तो बस हम वोट कैल पड़ते। वोट आप लोग देते हैं? वोट बेहतर गिर ढरा पहाड़ करके जाते हैं वहाँ डलवा देना के यार का दूसरे गांव में वोट देने हाँ, जाते हैं। डलवा हाँ। अरे यहाँ पे वोट आप लोग दे देते हैं? हाँ। लेकिन आप लोग का अधिकार है जो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, बोल देंगे तो देते देते वो गाप हो जाता है, जीत जाता है गाप हो जाता है। हाँ, जितला के बाद फिर कोई देखने कौन नहीं आता। देखने के मुंह दिखाने नहीं आता है तो कौन बताइए। यहाँ व्यवस्था कुछ के साधने नहीं है, न रोड के है न बच्चा के है न यार कुछ के है। मर रहा है तो मर रहा है, जी रहा है तो जी रहा है, ऐसे ढाला पखल है तो उगटा कट के खा रहा है, कोई देखने नहीं आता है। कोई देखने वाला नहीं है। बताइए, अब इन लोगों का कहीं ना कहीं उम्मीद नेताओं के ऊपर से टूटते जा रहा है, क्योंकि अब विश्वास करे तो करे किन लोगों पे विश्वास करे, नेताओं पे करे, अधिकारियों पर करे या किन पे करे विश्वास। लोग आते हैं, वादे करते हैं और वादे करके चले जाते हैं। नेताएं आते हैं, वोट मांगते हैं, जीतते हैं, उसके बाद चले जाते, फिर यहाँ देखने तक नहीं आते। फिर वोट का समय आता है, फिर आते हैं, वादे करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब बताइए, ये लोग किस पे विश्वास करें, किससे आशा लगाएं, किससे उम्मीद लगाएं? कहीं ना कहीं ये लोग उम्मीद खो दिए हैं कि शायद अब इन लोगों को कोई मदद करने वाला नहीं है।